समाज अपनी व्यवस्था को बचाने के लिए। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर करोरी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, फॉरेन मामलों के देश के टॉप एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हम सबको समय देने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या यूएस और ईरान के बीच कोई डील होने की उम्मीद है? क्या आपको ऐसे कोई आसार संकेत दिख रहे हैं कि ये तनाव कम होगा, हार्मूज खुलेगा, भारत को तेल मिलेगा? देखिए, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा संदेह है कि कोई आसानी से समझौता हो जाएगा। ईरान ने अभी तक ये नहीं कहा है कि हम डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। अगर वो हो जाता है तो फिर डील की प्रक्रिया चलेगी। तो अभी आज ईरान का डेलीगेशन कतर गया है, क्योंकि अब पाकिस्तान से हटके कतर भी बीच में आ रहा है। और अभी 2 दिन पहले कतर के एक बहुत बड़ी अधिकारियों की टीम ईरान आई थी। तो प्रयास तो हर स्तर पे हो रहे हैं, लेकिन उसका कितना पॉजिटिव असर पड़ेगा। और मान लीजिए हॉर्मुज खुल भी गया, डील हो भी गया, तो जो आप और हम डिस्कस कर रहे हैं भारत की आंतरिक स्थिति, वो मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ क्राइसिस अक्यूमुलेट हो रहा है। आपने केवल बात की है तेल की, और तेल में जिसका आपने पब्लिक सेक्टर की कंपनीज की बात की है, उनका प्रॉफिट हो रहा है। उनको तो गवर्नमेंट अपने वेलफेयर, जनता के वेलफेयर के लिए ले भी सकती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को प्रॉफिट हो रहा है उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है और गवर्नमेंट को बहुत से पॉपुलर प्रोग्राम पे खर्चा भी करना पड़ता है, तो प्रॉफिट को उधर डाइवर्ट भी कर सकती है। लेकिन उससे आगे क्राइसिस क्या है वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि वो आगे यह है कि अब मानसून आने वाला है, किसानों को खाद की जरूरत होगी, खाद नहीं आ रही है, खाद का संकट होगा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि आप ऑर्गेनिक खाद यूज करो, ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज मत करो। लेकिन किसान तो प्रॉफिट चाहेगा ना, किसान के लिए खेती वायबल नहीं है। तो अवेलेबिलिटी की रेट तो होगी, ज्यादा होगी, लेकिन अवेलेबिलिटी की भी दिक्कत। सर, अभी अमेरिकी विदेश मंत्री आज दौरा खत्म करके वापस लौटे हैं, मार्को रूबियो। क्या हमने, यानी भारत ने कोई उनके सामने ये क्लियर स्टैंड रखा कि हमारे जहाज निकलने दिए जाएं? अमेरिका भी तो हार्मूज को बंद किए बैठा है। क्या हमने उनसे दो टूक बात की? देखिए, 2 टूक बात की हमने, आतंकवाद को लेके बातचीत की, लेकिन इस तरह के जहाजों को निकलने के लिए कोई बात नहीं की है। और अगर मुझे लगता है बात कहते तो अमेरिका कहता कि इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो, तो इंडिया इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, क्योंकि इंडिया इन्वॉल्व की जो अभी तक की पॉलिसी है वो जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है उनसे दूर रह के अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भारत प्रयास कर रहा है। इसलिए भारत किसी रूप में इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसीलिए इस पे कोई विशेष बातचीत नहीं, दूसरे मुद्दों पे ये हमारा कमजोर पक्ष है या फिर यही हमारी यूएसपी है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा हमारा कमजोर पक्ष है, लेकिन अमेरिका को अब जरूरत भारत की हो रही है। बीच में 6 महीने तक थोड़ा सा अमेरिका के हमारे रिश्तों में थोड़ा ठंडापन आया था। उससे पहले भारत और अमेरिका के बीच में 2 डॉक्यूमेंट्स थे। एक तो प्रधानमंत्री लास्ट ईयर फरवरी में गए थे, तो जॉइंट स्टेटमेंट था, वो उसमें पूरा रोड मैप तय हो गया था और $500 बिलियन तक का ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात थी। उसके बाद नवंबर में डिफेंस को लेके पार्टनरशिप का एग्रीमेंट हो गया था दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों का कुआलालंपुर में, जब दोनों में रक्षा मंत्री मिले थे। उनको इम्प्लीमेंट करने की अब है, तो उनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करें उसके लिए आगे बढ़ने का अभी कोई बहुत बड़ा कोई इस तरह का रोड मैप तो हो गया था, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? क्या हम रूस से तेल खरीद पा रहे हैं? हमारी क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, इसके बारे में एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से जो आ रहा है कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया है। अब किस रूट से आ रहा है, किधर से आ रहा है, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, हमारा रूट तो है एक व्लादिवोस से चेन्नई का है कॉरिडोर, उससे आ रहा नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कि वो अभी आप शायद 3 या 5% के आसपास हम वेनेजुएला से शायद सप्लाई ले रहे हैं। अब आधिकारिक डेटा तो मेरे पास भी नहीं है। वेनेजुएला के तो राष्ट्रपति भी यहाँ आ रहे हैं, उसकी घोषणा अमेरिका कर रहा है, हमारी सरकार ने नहीं की है।
भारत में वेनेजुएला के राष्ट्रपति आ रहे हैं, हमारी सरकार को करनी चाहिए घोषणा। और वो थैंक यू सर, कृपया हमारे साथ सर बने रहिएगा। मैं डिबेट के